बहुत पुरानी बात है। एक गांव था शैलपुत्री, जहां दो संगे भाइयों की एक नादान बीवी की कहानी शुरू होती है। उस गांव में बाजार नाम की कोई चीज नहीं थी, जहां किसान अपनी फसल आसानी से बेच सके। किसानों के पास दूध भी ढेर सारा था, पर उसे खरीदने वाला कोई नहीं मिलता था। मजबूरी में उन्हें दूध और अनाज खुद ही खाना पड़ता था। क्योंकि कुछ बिकता नहीं था, इसलिए किसान बहुत गरीब थे। जोखन भी उसी गांव का एक गरीब किसान था। गांव की एक और मुसीबत थी कि गरीबी की वजह से सारे जवान लड़के कुंवारे रह गए थे। उस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जो शादीशुदा थे वो या तो बाहर काम करते थे या गांव छोड़कर शहर चले गए थे। उस जमाने में पैसे वालों के लिए औरतों की कोई कमी नहीं थी। एक शहर था चांदीपुर, जहां साल में एक बार पूरे ईगईवे का मेला लगता था। वहां दूर पश्चिम के देशों से बड़े बड़े सौदागर आते थे। अपने साथ घोड़े और गुलाम औरतें लाते थे। मेले में वो इन्हें बेचकर अपने देश लौट जाते थे। यहाँ की अमीर राजा और सेठ घोड़ों के साथ साथ औरतों को भी खरीद लेते थे। राजाओं के महलों में ज्यादातर गुलाम और खरीदी हुई औरतें ही नौकरानी होती थी। इन दासियों को न तो पगार मिलती थी, न ही वो शादी कर सकती थी। बूढ़े सेठ और साहूकार भी अपने शौक के लिए गुलाम औरतें खरीदते थे। एक दिन जोखन के मन में ख्याल आया, चलो चांदीपुर के मेले को देख आऊं, वहां औरतें कैसे बिकती है। हालांकि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो जानता था कि अपने लिए औरत तो दूर, एक मुट्ठी चना भी नहीं खरीद सकता। फिर भी उसका दिल मेले को देखने की जिद करने लगा, तो जोखन चुपके से मेले के लिए निकल पड़ा। मेला उसके गांव से 50 कोस दूर था। आराम से आने जाने में 10 दिन लगते थे, पर जल्दबाजी में पैदल चलने वाले एक हफ्ते में मेला घूमकर लौट आते थे। जोखन ने किसी को बिना बताए रास्ता पकड़ा। अपने साथ एक हफ्ते का सूखा खाना, सत्तू, नमक, प्याज और अचार ले लिया। पानी के लिए एक लोटा और डोरी भी थैले में डाल लिया। फिर चांदीपुर मेले की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि बड़े बड़े लोग मेले की ओर जा रहे हैं, कोई घोड़े पर, कोई बग्घी पर। राजा के बेटे से लेकर मंत्री तक, सेठ और जवान लड़के सब मेले की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ लोग वापस भी आ रहे थे, किसी के साथ घोड़े, किसी के साथ गधे, तो कोई एक दो औरतें साथ ला रहा था। जोखन ने अंदाजा लगाया कि ये खरीदी हुई गुलाम औरतें होंगी, क्योंकि कोई अपनी बीवी को मेले घुमाने नहीं लाता। मेला इतना पास भी नहीं था कि कोई औरत को दिखाने ले जाए। ये जरूर बेचारी लाचार औरतें थीं, जो जानवरों की तरफ बिक गई थी। उनकी आजादी छिन गई थी, न रो सकती थी न हंस सकती थी। ये सोचकर जोखन का दिल पिघल गया। उसने मन में कहा, मैं बेकार में ये पाप देखने जा रहा हूं। मैं खुद एक गरीब इंसान हूं, किसी की मदद नहीं कर सकता। मेरी हालत उस मजबूर शख्स जैसी है जो कसाई को बकरे को काटते देख तो सकता है, पर रोक नहीं सकता। अगर रोके तो गोश्त खरीदने वाले पहले उसकी पिटाई कर दे। समझदार लोग ऐसी पाप वाली जगह पर जाते ही नहीं। जोखन कशमकश में पड़ गया और एक पेड़ के पास सुस्ताने लगा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। अब क्या करूं? गांव से 2 कोस दूर आ गया हो। घर लौट जाऊं या मेले की ओर बढ़ूं? बहुत सोचने के बाद उसने घर की राह पकड़ने का फैसला किया। तभी उसकी अंतरात्मा बोली, अरे मूर्ख, मन की मत सुन, मेरी सुन। यहां तक आ ही गया है तो थोड़ा और कोशिश कर ले। मेले का तमाशा अपनी आंखों से देख ले, शायद कभी काम आए। अंतरात्मा की बात मानकर वो फिर मेले की ओर चल पड़ा। 3-4 दिन का लंबा रास्ता था। कहीं घना जंगल, कहीं कटीली झाड़ियां, कहीं नुकीले पत्थरों वाली जमीन। हर तरह की तकलीफ सहते हुए वो आगे बढ़ता गया। उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि रास्ते में लोग आ जा रहे थे। ठहरने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। 4 दिन बाद जोखन मेले में पहुंच गया। मेला तो मेला होता है भाई। वहां सबसे पहले खाने पीने की दुकानें लगी थी। ठहरने की जगह ढूंढने में भी कोई मुश्किल नहीं थी। दलाल पहले से मौजूद थे। पैसे से कमरे मिलते थे। मुफ्त में भी ठहरने का इंतजाम था। मुफ्त का मतलब कोई 5 स्टार होटल नहीं, बल्कि खुले आसमान तले जमीन पर सोने की इजाजत। गरीबों को मुफ्त खाना भी बंट रहा था, वही सत्तू प्याज। जोखन के लिए यह काफी था। उसे पता था कि मेले में चोर उचक्के भी आते हैं।
जेबा कतरे और लुटेरे तो भरे पड़े थे, पर जोखन को इनसे डर नहीं था। पहला दिन थकान की वजह से वो रात को जमीन पर सो गया। उसके पास चोरी करने लायक कुछ था ही नहीं, तो वो निश्चिंत होकर सोया। सुबह उठा, मुफ्त का खाना खाया, फिर दिन भर मेले में घूमता रहा। वो उस जगह भी गया जहां औरतें बिक रही थी। वहां सबके लिए जाना मना था। अंदर जाने के लिए 10 सोने के सिक्के देने पड़ते थे। आम आदमी के बस की बात नहीं थी कि अंदर का नजारा देख सके। जोखन बाहर से ही देखकर संतोष कर रहा था। अंदर सेठ, जमींदार और राजा के लोग जा रहे थे। खरीदी हुई औरतों को बग्घी में बिठाकर सीधे अपने घर ले जा रहे थे। जोखन ने दूर से ये सब देखा तो उसका दिल दुखी हो गया। नई नई लड़कियों को बूढ़े सेठ जानवरों की तरह घसीटकर बग्घी में बिठा रहे थे। कोई बैठने से मना करती तो उसके बाल पकड़कर खींचते और धक्का देकर बग्घी में पटक देते। कुछ तो औरतों को पीट भी रहे थे। जोखन ये जुल्म देखकर वहां खड़ा नहीं रह सका। उसने सोचा, जो देखने आया था वो देख लिया, अब और क्या बाकी है। वो बहुत जोश में 3 दिन में मेला पहुंचा था, पर लौटते वक्त उतना जोश नहीं था। वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। दिन भर चलता रहा, पर थकान की वजह से उसकी चाल धीमी थी। जब इंसान में जोश नहीं होता तो कोई काम भी आधा अधूरा ही करता है। जोखन अब भी पास का जंगल भी पार नहीं कर पाया था कि रात हो गई। जंगल के रास्ते पर आवाजाही बंद हो चुकी थी। ठहरने की ठीक जगह अभी 4 कोस दूर थी, यानी घना जंगल 8 मील पार करना था। जोखन के पैर जवाब दे रहे थे। उसने सोचा, जंगल में ही कहीं रुक जाऊं, पर फिर ख्याल आया कि यहां ठहरने लायक जगह नहीं है। अकेले जंगल में सोना मौत को बुलावा देना है। वो सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि पीछे से एक बग्घी आती दिखी। बग्घी में एक बूढ़ा सेठ था जिसने एक जवान गुलाम औरत खरीदी थी। वो औरत उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। सेठ अकेला था और कमजोर पड़ रहा था। उसे मदद की जरूरत थी, वरना औरत जिद पर अड़ जाए तो वो उसे काबू नहीं कर पाएगा। सेठ ने जोखन को देखा तो सोचा, ये जवान लड़का कुछ पैसे लेकर मेरी मदद कर सकता है। उसने बग्घी रोक कर कहा, ऐ नौजवान, रात में अकेले जंगल पार कर रहे हो, खतरा हो सकता है, मेरी बग्घी में बैठ जाओ। जोखन बोला, आपकी बग्घी में औरत बैठी है, मैं कैसे बैठूं? आप जाओ, मैं पैदल ठीक हूं। सेठ ने सोचा, ये डर के मारे खुद बग्घी में बैठ जाएगा। मैं शर्त रख दूंगा कि इसे रात भर औरत की रखवाली करनी पड़ेगी ताकि वो भाग न सके। बदले में कुछ पैसे भी दे दूंगा। पर जोखन ने बग्घी में बैठने से मना कर दिया। उधर औरत अड़ गई, मुझे आगे नहीं जाना, मैं जंगल में ही रुकूंगी। वो बग्घी से उतर गई। सेठ ने जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की तो औरत ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। सेठ समझ गया कि अकेले वो औरत को घर नहीं ले जा सकता। उसने जोखन से कहा, जरा ठहरो, मेरी मदद करो। इस कुतिया को मैंने 10,000 सोने के सिक्कों में खरीदा है। मेरे पास पक्की रसीद भी है, पर यह मेरी बात नहीं मान रही। अकेले पाकर बदतमीजी कर रही है। एक बार मेरे घर पहुंच जाए तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मेरे सामने सिर उठाने से भी डरेगी। जोखन बोला, सेठ जी, अब मैं आपकी क्या मदद करूं? सेठ बोला, इसके हाथ पैर बांधकर बग्घी में डालने में मेरी मदद करो। जोखन बोला, राम राम सेठ जी, ये क्या बकवास कर रहे हो? भला औरत को कोई बांधता है? औरत बांधने की नहीं, प्यार करने की चीज होती है। आप घर पहुंचने से पहले ही इतना जुल्म करोगे तो ये आपसे प्यार कैसे करेगी? सेठ बोला, मैं इसे प्यार करने नहीं ले जा रहा, कुछ दिन मन बहलाऊंगा। नरमी से पेश आई तो पास रखूंगा, वरना कोठे पर बेच दूंगा। जोखन बोला, सेठ जी, मैं संत विचार का आदमी हूं, किसी औरत को हाथ नहीं लगा सकता। ये आपकी घोड़ी है, आप ही इसे लगाम लगाओ। सेठ बोला, अरे मेरी घोड़ी है तो क्या, एक रात तुम भी सवारी कर लो तो इसकी कीमत थोड़ी घट जाएगी। बस एक रात की बात है, मदद कर दो, 50 सोने के सिक्के दूंगा। जोखन बोला, नहीं नहीं, मुझे ये गलत बात मंजूर नहीं। मैं किसी औरत पर जुल्म कैसे कर सकता हूं? औरत ने देखा कि जोखन भला आदमी है। दूसरा तो सेठ के ऑफर पर तुरंत तैयार हो जाता। सेठ उसकी इज्जत का खुला सौदा कर रहा था, पर जोखन मना कर रहा था। उसने सोचा, ये मेरे काम का हो सकता है। उसने आंखों से जोखन को इशारा किया, ठहर जाओ, अगर तुम मेरे साथ रहो
तो मैं यहाँ रुकने को तैयार हो, वरना सेठ के पास नहीं रहूंगी। जोकन पहले उसका इशारा नहीं समझा, पर जब औरत ने उसका हाथ पकड़कर दबाया तो वो समझ गया। उसने भी हाथ दबाकर हामी भरी। जोकन बोला, सेठ जी, आपकी शर्त मंजूर है। मैं रात भर इसकी रखवाली करूंगा। इसकी हिम्मत कहां कि आपके साथ न जाए। नहीं गई तो मैं खुद बांधकर आपके घर ले चलूंगा। सेठ बोला, फिर तो मैं तुम्हें अपने यहां काम पर रख लूंगा। पहले इसके बाल पकड़कर बग्घी में बिठाओ। जोकन बोला, इसकी मजाल कहां कि बग्घी में न बैठे। नहीं बैठी तो बाल भी पकड़ूंगा। जोकन के कहते ही औरत बग्घी में बैठ गई। सेठ बोला, तुम बड़ी बहादुर हो, ये तुमसे डर गई। रात भर इसे काबू में रखो, हम जंगल में ही रुक जाते हैं। तुम हो तो डर किस बात का। वैसे बेटे, तुम कहाँ के हो। जोकन बोला, मैं खटपटपुर का हूं। सेठ बोला, ये खटपटपुर कहाँ है। जोकन बोला, सेठ जी, हमारा गांव झटपट नगर के पास है। सेठ बोला, झटपट नगर कहाँ है। मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना, जबकि मैं 50 नगरों को जानता हूं। जोकन बोला, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। अरे, आप सीधे सीधे घूमे होंगे। ये नगर पहाड़ी के उस पार कोने में है। सेठ बोला, नहीं, मैं हर जगह घूमा हूं, पर ऐसा कोई गांव नगर नहीं सुना। जोकन बोला, सेठ जी, जब आपको मेरी बात पर भरोसा ही नहीं तो मैं यहां से चलता हूं। संभालो अपनी सोने की चिड़िया। जोकन जाने लगा तो सेठ बोला, बेटा, तुम भी गजब करते हो। मेरी बात का बुरा मान गए। मैं ये थोड़े कह रहा था कि ऐसा नगर हो ही नहीं सकता। मैं बस कह रहा था कि मैंने नहीं देखा। छोड़ो ये सब बातें। चाहे तुम कहीं के भी हो, मेरे बड़े काम के हो, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूं। जोकन बोला, सेठ जी, तो मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपकी चिड़िया को आपके पिंजरे तक छोड़कर ही दम लूंगा। सेठ सोचा, ये सिर्फ हीरा है, इसे औरत से कोई लगाव नहीं। जब कह रहा है तो मेरे घर तक जरूर जाएगा। अब मुझे चैन से सोना चाहिए। सेठ कई दिनों से जगा था। मेले में मनपसंद औरत खरीदने के लिए सबसे ज्यादा बोली लगानी पड़ी थी। वो थक गया था, पर डर की वजह से सो नहीं पा रहा था कि औरत कहीं भाग न जाए। उसने जोखन से कहा, बेटे, इस दुष्ट औरत के हाथ कसकर पकड़े रहना, कहीं भाग न जाए। मैं थोड़ा आराम कर लूं, पर सोऊंगा नहीं। जोखन बोला, मुझे पता है आपको नींद नहीं आएगी। ना आपको औरत पर भरोसा है, न मुझ पर। मजबूरी में मुझ पर भरोसा कर रहे हो। सेठ बोला, अरे, अब तुम पर भरोसा न करो तो किस पर करूं। तुम्हें तो मैं हमेशा अपने पास रखने वाला हूं। अगर भरोसा न होता तो इसे रात भर के लिए तुम्हें न सौंपता। अब तुम इसके मालिक हो। जो चाहो करो, प्यार करो, मारो पीटो, मुझे कोई मतलब नहीं। सेठ थकान से चूर था। थोड़ी देर में उसकी खर्राटों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। औरत ने जोखन का हाथ दबाया। जोखन बोला, अब हाथ दबाने की जरूरत नहीं, ससुरा गहरी नींद में है। अब तुम अपना इरादा बताओ, इस दुष्ट के साथ जाना चाहती हो या कुछ और सोचा है। औरत बोली, अब तुम इतने बुद्धू नहीं हो कि समझ न सको। देर मत करो, मुझे यहां से निकाल ले चलो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। आगे तुम सोचना। अगर शादीशुदा हो तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की नौकरानी बनकर रहूंगी। अगर नहीं हो तो तुम्हारी मर्जी। जोखन बोला, मेरा अभी ब्याह नहीं हुआ। मेरे घर में नौकरानी की जगह नहीं, बस एक रानी की जगह है। चाहो तो मेरे दिल की रानी बन सकती हो। औरत बोली, बातें बाद में करना, अभी मुझे इस जाल से निकालो। दोनों ने सेठ को बग्घी पर सोते छोड़ दिया। जोखन ने बग्घी का घोड़ा भगा दिया और सेठ के सिरहाने से पैसे की थैली भी ले ली। फिर अपने गांव की ओर भाग चले। गांव दूर था तो रात भर भागते रहे। सुबह होते होते औरत के पैर थक गए। वो बोली, अब मुझसे नहीं चला जाता। कोई तांगा भाड़े पर ले लो ताकि जल्दी दूर निकल जाए। सेठ बैठकर इंतजार नहीं करेगा, वो पीछा भी कर सकता है। राजा के सिपाहियों से मदद भी ले सकता है। जोकन बोला, इतना सोचकर अपनी धड़कन मत बढ़ाओ। सेठ अब कुछ नहीं कर सकता। मैंने वो कागज फाड़ दिया जिसमें तुम्हारी खरीद बिक्री लिखी थी। जोखन ने आगे चलकर तांगा लिया और शाम तक अपने घर पहुंच गया। औरत ने घर पाकर राहत की सांस ली। उसने जोखन से कहा, अभी मुझसे शादी कर लो। बिना शादी के औरत को घर में रखना कुंवारी के लिए गुनाह है। जोखन ने देर नहीं की। उसे भी औरत को पाने के लिए एक लाइसेंस चाहिए था। शादी होते ही दोनों पति पत्नी बन गए।
अब उन्हें न सेठ से डर था न समाज से। दोनों सुख से रहने लगे। औरत ने सोचा भी नहीं था कि गुलाम की जिंदगी ऐसे पलटेगी और सुकून की जिंदगी बनेगी। घर में रहते हुए औरत ने देखा कि घर की हालत बहुत खराब है। सेठ का लाया पैसा कितने दिन चलेगा? जब तक कमाई का कोई पक्का जरिया ना हो, काम नहीं चलेगा। वो चतुर थी, पर वक्त की मार ने उसे मूर्ख बना दिया था। अब शादी के बाद वो अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत थी। उसने जोखन को सलाह दी, तुम जो अनाज पैदा करते हो वो घर में सड़ रहा है, चूहे भी बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारे पास कमाई के ढेर सारे रास्ते हैं। इस अनाज को पास के नगर में बेचो। बाजार हो तो दूध भी बेच सकते हो। जंगल पास में है, लकड़ी काटकर बेचो। गांव वालों को भी सलाह दो कि अपनी मेहनत का सही इस्तेमाल करें। जोखन ने बीवी की बात मानी। घर में पड़ा अनाज तांगे से पास के दौलतपुर बाजार ले गया। अनाज हाथों हाथ बिक गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि अनाज बिक भी सकता है। पहली बार समझ आया, हम गांव वाले बेवकूफ हैं। 10 मील दूर बाजार है, पर हमें पता ही नहीं था। वो अनाज बेचकर गांव लौटा और सबको बताया, भाइयों, मैं बाजार गया था, अनाज बेच आया। वहां दूध, दही, लकड़ी, उपले सब बिक रहा है, तुम भी बेचो। गांव वालों ने पूछा, जोखन भाई, ये अकुल तुम में कहां से आई? जोखन बोला, आप लोग जानते हो, पिछले महीने मेरा ब्याह हुआ। मेरी बीवी ने बताया कि बाजार में सब बिकता है। सब बोले, जोखन, तेरी बीवी तो बहुत समझदार है, ये हमारी तकदीर बदल देगी। अब जो भी काम करेंगे उससे पूछ कर करेंगे। गांव में औरतें कम थी, पर जितनी थी सब जोखन की बीवी को सबसे समझदार मानने लगी। उसकी सलाह से गांव की तकदीर बदल गई। लोग अज्ञान में भटक रहे थे, पर अब उन्हें एक राह दिखाने वाली बहू मिल गई थी जो सबकी भलाई सोचती थी। 3-4 साल बीत गए। गांव की हालत सुधर गई। अब कोई गरीब नहीं था, पर फिर भी कोई अपनी बेटी का रिश्ता लेकर गांव नहीं आता था। सब चिंतित थे। जोखन की बीवी बोली, इसमें चिंता की क्या बात, मेहनत करो, दूर तक अपना नाम बनाओ। जरूरी नहीं कि बेटी वाला ही आए। तुम किसी गरीब की बेटी का हाथ मांग सकते हो। इसके लिए पहले संपन्न बनो। लोग तुम्हें अमीर देखकर बेटी देने लगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग खुद रिश्ते लेकर आएंगे। आजकल तो शहरों में लोग खुद से शादी कर लेते हैं। वो अच्छे सुझाव देती थी। समय बीता। जोखन की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। 5 साल बाद घर में बेटा आया। जोखन खुश था, गांव वाले भी। जो सबका भला सोचता है उसका भला सोचने वाले भी होते हैं। गांव वालों ने खूब जश्न मनाया। जोखन ने बेटे का नाम बिरजू रखा। दोनों बड़े प्यार से बेटे को पालने लगे। 1 साल बाद दूसरा बेटा हुआ। जोखन की खुशी दोगुनी हो गई। छोटे बेटे का नाम राजू रखा। बिरजू और राजू धीरे धीरे बड़े हुए। 12 और 11 साल के हो गए। वो पिता के साथ खेत में काम करने लगे। छोटी उम्र में दोनों पिता से ज्यादा चतुर हो गए। कभी कभी अकेले दौलतपुर बाजार जाकर सामान बेचकर या खरीदकर लौट आते थे। एक दिन जोखन की बीवी को याद आया कि छोटे बेटे के जन्म के बाद वो बीमार पड़ा था। तब उसने जंगल के पार कुलबी नदी के किनारे माता के मंदिर में मनौती मानी थी कि बेटा ठीक हो जाए तो पकवान चढ़ाएगी। उसने पति से कहा, बेटा अब 12 साल का होने वाला है, हमने आज तक माता को पकवान नहीं चढ़ाया। जोखन बोला, अब याद आया तो कल चलकर चढ़ा देते हैं। अगले दिन सुबह पकवान बनाकर दोनों मंदिर के लिए निकल गए। जंगल पार करने में दोपहर हो गई। अब नदी पार करनी थी। वहां नाव नहीं थी, लोग तैरकर पार करते थे। जोखन को तैरना नहीं आता था, बीवी को आता था। बच्चों को घर छोड़ आए थे, जो अच्छा था। जोखन ने उस पार के आदमी से पूछा, भाई, नदी में कहीं कम पानी है? उसने बताया, हाँ, थोड़ा उत्तर चलो, वहां कमर तक पानी है। दोनों नदी पार कर मंदिर पहुंचे और पूजा की। लौटते वक्त नदी का पानी अचानक बढ़ गया। जोखन ने पूछा, यह क्या हो रहा है? न बारिश हुई न मौसम है। उस पार के आदमी ने कहा, हर 15 दिन में ऐसा होता है। 3 घंटे रुको, पानी कम हो जाएगा। जोखन बोला, अब इंतजार ही करना है। शाम तक पानी कम हुआ, पर अंधेरा हो गया। बीवी बोली, रात में जंगल खतरनाक है, जानवर हमला कर सकते हैं, मंदिर में रुक जाए। जोखन बोला, घर में बच्चे अकेले हैं, वो भूखे होंगे। बीवी बोली, ज्यादा मत सोचो,
हम सुरक्षित रहेंगे तो बच्चे भी ठीक रहेंगे। बच्चे समझदार हैं। जोखन बोला, यहाँ सुनसान है, चोर डाकू हो सकते हैं। औरत को यहाँ ठहराना सुरक्षित नहीं, जंगल में पेड़ पर रुकते हैं। बीवी मान गई। दोनों नदी पार कर जंगल में घुसे। रात होने लगी। बीवी बोली, अब हिम्मत नहीं है, किसी पेड़ पर रुक जाओ, मेरी आंख फड़क रही है, कुछ अनहोनी होगी। जोखन बोला, ठीक है, अगला घना पेड़ मिले तो रुकेंगे। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि एक बाघ बाघिन का जोड़ा शिकार की तलाश में था। दोनों पर टूट पड़े और मार डाला। जोखन ने बीवी की बात नहीं मानी तो खुद भी मरा और बीवी को भी मरवा दिया। बच्चे रात भर माँ बाप के न आने से डरे रहे। सुबह गांव वालों ने जंगल में ढूंढा तो हड्डियां और कपड़े मिले। सब समझ गए कि बाघ ने खा लिया। बच्चों को गांव वाले घर ले आए। कुछ दिन सबने माँ बाप की तरह साथ दिया, पर धीरे धीरे अपने काम में लग गए। बिरजू और राजू अकेले रह गए। समय के साथ वो गम भूल गए। दोनों खेत में मेहनत करने लगे। दिन भर काम करते, शाम को घर आकर खाना बनाते और सो जाते। गांव की हालत पहले जैसी थी। शादी ब्याह मुश्किल था। लोग अब गरीब नहीं थे, पर कोई रिश्ता लेकर नहीं आता था। बिरजू चाहता था कि राजू की शादी हो और राजू चाहता था कि बिरजू की शादी हो, पर सोचने से कुछ नहीं होता। एक दिन दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए। खेती का काम खत्म हो गया था तो सोचा कुछ कमाई कर ले। वहां एक औरत भटक रही थी। वो रो रही थी, थोड़ी नादान थी। उसकी सौतेली मां ने उसे जंगल में छोड़ दिया था। दोनों भाइयों ने उसे देखा और पूछा, क्यों रो रही हो? उसने बताया, मेरी सौतेली मां ने मुझे यहां छोड़ दिया, अब समझ नहीं आता क्या करूं। मैं औरत हूं, कहां जाऊं, शादी भी नहीं हुई। बिरजू बोला, रो मत, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से करा दूंगा, मेरे घर चलो। राजू बोला, भाई, मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम बड़े हो, पहले तुम्हारी शादी हो। बिरजू बोला, नहीं, मैं अपनी शादी कैसे करूं? लोग कहेंगे कि बिरजू सिर्फ अपने बारे में सोचता है। राजू बोला, फालतू बात मत करो, इसे घर ले चलते हैं, फिर फैसला करेंगे। दोनों उसे घर ले आए। फिर भी तय नहीं कर पाए कि उसकी शादी किससे हो। आखिर फैसला औरत पर छोड़ दिया। वो बोली, छोटे से शादी नहीं करूंगी, मुझे देवर चाहिए जिससे काम ले सको। छोटे से शादी की तो घूंघट में रहना पड़ेगा। मैं बड़े से शादी करना चाहती हूँ। वैसे तुम जो कहो मैं तैयार हूँ। राजू बोला, जब बड़े से शादी को तैयार हो तो मैं भी यही कहता हूँ, नियम भी यही है। बिरजू की शादी उससे हो गई। पहले दिन उसने राजू की मदद से अच्छा खाना बनाया, पर सुबह गड़बड़ हो गई। चावल में नमक और सब्जी में चीनी डाल दी। दोनों भाइयों ने सोचा मजाक है तो खा लिया, पर शाम को फिर वही हुआ। समझ आया कि इसे खाना बनाना नहीं आता। बिरजू बोला, राजू, कल से भाभी को खाना बनाने में मदद करना। राजू बोला, तुम पति पत्नी हो, बाहर कमाने नहीं गए, अपनी बीवी की मदद खुद करो, 1 महीने में इसे सिखा दो। बिरजू बोला, तू हर बात में मुझे तंग करता है। राजू बोला, चाहे अच्छा लगे या बुरा, ये तुम्हारा काम है। मैं खेत पर जा रहा हूं, तुम खाना बनाकर आ जाना। 4 दिन बाद औरत को अक्ल आ गई। वो खाना बनाने और खेत पर पहुंचाने लगी। बिरजू बोला, तुम घर पर बकरी संभालो, राजू खाना ले आएगा, चोर उचक के घूम रहे हैं। वो घर लौटी। बकरी को देखा तो वो पागुर कर रही थी। उसे लगा बकरी गाली दे रही है। फिर बकरी ने सुसु कर दिया। वो बोली, हे भगवान, इसका पेट फट गया, ये मर जाएगी। तभी एक चूड़ी वाली आई। उसने सोचा, पहले चूड़ियां पहन लूं, फिर बकरी इसे दे दूंगी। उसने चूड़ी वाली से कहा, मुझे चूड़ियां पहनाओ, बदले में बकरी ले जाओ। वो तैयार हो गई। चूड़ियां पहनाकर बकरी ले गई। शाम को दोनों भाई आए। बकरी नहीं दिखी। पूछा, बकरी कहाँ है? वो बोली, देवर जी, बकरी मुझे गाली दे रही थी, उसका पेट फट गया तो चूड़ी वाली को दे दी। दोनों माथा पीट लिए। बिरजू बोला, एक आने की चूड़ी के लिए बकरी दे दी, ये तो मूर्ख है। अगले दिन बिरजू बोला, हम खेत जा रहे हैं, खाना लेकर आना। वो बोली, जाओ, मैं लाऊंगी। खाना बनाकर चली, पर दरवाजे में कपड़ा फंस गया। उसने सोचा, दरवाजा भी मेरे साथ खेत जाना चाहता है। दरवाजे का पल्ला सिर पर रख लिया। रास्ते में जरबेरी में साड़ी उलझ गई। बोली, तुझे साड़ी पसंद आ गई, ले ले। आधे कपड़े में खेत पहुंच गई। राजू बोला, भाई,
ये भाभी लग रही है। बिरजू बोला, नहीं, कोई और होगी। पास देखा तो दंग रह गया। बोला, बिना कपड़े कैसे आई? साड़ी कहाँ गई? वो बोली, जर मेरी बहन को दे दी। बिरजू बोला, राजू ये पागल है, साड़ी ले आओ। राजू साड़ी लाया और बोला, भाभी ये पागलपन क्यों? इसी वजह से तुम्हारी सौतेली मां ने निकाला था। दरवाजा भी ले आई हो। घर जाओ, चोर घर साफ कर देंगे। राजू घर गया तो चोरों ने सब लूट लिया था। बस एक खाली संदूक बचा था। वो खेत पर आया और बोला, भाई भाभी ने घर लुटवा दिया, अब कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बिरजू बोला, पागल मत बन, इसे छोड़कर कहीं और चलते हैं। पागल औरत और सांप वाले घर में नहीं रहना चाहिए। रात में दोनों ने संदूक में जरूरी सामान और हुक्का रखा। संदूक उठाकर जंगल की ओर निकल गए। राजू बोला, भाई संदूक भारी लग रहा है। बिरजू बोला, जितना है ले चलो। जंगल के पास रुके। बोले, रात में जंगल नहीं जाएंगे, सुबह चलेंगे। संदूक रखकर पेड़ के पास सो गए। उधर चोर लूट का माल लेकर लौट रहे थे। संदूक देखकर सोचे, इसमें ढेर सारा माल होगा। चोरों ने संदूक उठा लिया। थोड़ा आगे गए तो औरत ने सुसु कर दिया। वो संदूक में छुपी थी। चोर के मुंह में खारा पानी गया। वो बोला, संदूक में पानी कहां से आया? औरत बोली, देवर जी मैं आपकी नहीं छनने वाली। चोर डर गए। एक अंधा चोर बोला, मुझे चुड़ैल दिख रही है, भागो। चोर संदूक और लूट का माल छोड़कर भाग गए। भाइयों की नींद खुली। संदूक गायब था। ढूंढने गए तो संदूक मिला। पास में सोना चांदी भरा था। राजू बोला, भाई फालतू सामान निकालो, सोना चांदी भरकर घर चलो। बिरजू ने संदूक खोला तो उसकी बीवी अंदर थी। बोली, मैंने सुना था कि तुम मुझे छोड़कर भाग रहे हो। मैं संदूक में घुस गई। आप मेरे पति हो, मुझे कैसे छोड़ सकते हो? बिरजू बोला, चाहे किसी के सहारे रहो, मैं नहीं रखूंगा। राजू बोला, भाई भाभी कहीं नहीं जाएगी, गलती हमारी है। इसे खाना नहीं आता था, आपने सिखाया, अब सब गुण सिखाएंगे, बारी बारी इसके साथ रहेंगे। बिरजू बोला, राजू तुम ठीक कहते हो, इसकी वजह से हमें धन मिला। ये भाग्यवान है, हम इसे जैसा चाहें ढाल लेंगे। दोनों बीवी को घर ले आए। वो खुश थी कि अब अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अकेले रहने से ही गड़बड़ होती थी। दोनों उसे सिखाने लगे। वो समझदार हो गई। उसने कहा, देवर जी मेरी एक बहन सौतेली माँ के पास है, मेरे साथ चलो, उसे लाना चाहती हो और उसकी शादी आपसे कराना चाहती हूँ। राजू समझ गया कि भाभी की अकल खुल गई। उस सौतेली माँ के पास गया, सब बताया। सौतेली माँ ने खुशी से राजू की शादी अपनी बेटी से करा दी। राजू उसे घर ले आया। सब खुशी से रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक आपको और आपके परिवार को राधे राधे। शिवगढ़ के नायक की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले शिवगढ़ नामक गांव में बिश्ना नाम का एक नौजवान लकड़हारा रहता था। वह जंगलों से लकड़ी काट कर लाता और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसा मिलता उसी से अपनी छोटी बहन रूपल और बीमार मां का पालन पोषण करता। उसकी वृद्ध मां अक्सर बीमार रहती थी, इसीलिए रूपल और वह मिलजुल कर घर का कामकाज कर लिया करते थे। यह देखकर बूढ़ी मां सोचती थी कि उसके बच्चे कितने बदनसीब हैं जो सारा दिन कामकाज में लगे रहते हैं। वह खुद को अभागिन मानती थी क्योंकि बीमारी ने उसे चारपाई पर डाल दिया था। अगर वह स्वस्थ होती तो अपने बच्चों का थोड़ा हाथ ही बटा सकती थी। मां की बीमारी ने बिश्ना और रूपल को समय से पहले ही समझदार बना दिया था। रूपल घर का सारा काम और मां की देखभाल बड़ी लगन से करती थी। बिश्ना अपनी बहन रूपल को बहुत प्यार करता था। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन जब बिश्ना जंगल से लकड़ी काटकर घर लौटा तब उसकी बहन ने कहा, भैया मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। यह सुनते ही बिश्ना झट से झोपड़ी के अंदर पहुंचा जहां उसकी बीमार मां कराह रही थी। बिश्ना ने कहा, मां देखो मैं आ गया हूं। अचानक मां ने आंखें खोली और अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से देखा। फिर किसी तरह अपनी पीड़ा को दबाकर उनसे बोली, मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। बिश्ना ने कहा, ऐसा मत कहो मां, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? मां ने कहा, बिश्ना तू बहुत भोला है रे।
मरना जीना किसके वश में है? भगवान ही हमें इस दुनिया में भेजता है और जब ठीक समझता है वापस बुला लेता है। बिश्ना ने कहा, नहीं मां, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यह सुनकर मां ने उसकी ओर देखा और कहा, बिश्ना, मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दे कि तू अपनी बहन रूपल को इसी तरह प्यार करता रहेगा और मेरे बाद सदा इसका ध्यान रखेगा, इसे कभी दुखी नहीं होने देगा। बिश्ना ने कहा, मां, मैं वचन देता हूं। मां ने कहा, बस अब मैं चैन से मर सकूंगी। इतना कहकर मां ने एक हिचकी ली और अगले ही पल उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। दोनों बच्चे रो रो कर विलाप करने लगे। रूपल और बिश्ना का सारा संसार ही लुट गया था, क्योंकि उनकी मां, जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उनसे दूर जा चुकी थी। बिश्ना ने बड़े ही दुखी मन से मां का अंतिम संस्कार किया। वह सोच रहा था कि मुझे क्या पता था कि आज जंगल से जो लकड़ियां काट कर लाया था वे लकड़ियां मां की चिता में काम आएंगी। मां की मृत्यु के बाद बिश्ना उदास सा झोपड़ी में ही पड़ा रहता। वह जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। उसकी यह स्थिति देखकर एक दिन रूपल ने कहा, भैया, यह स्थिति कब तक चलेगी? मां तो हमें छोड़कर चली गई है। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में कौन रहेगा? रूपल ने कहा, भैया, तुम्हें मेरी कसम है, जाओ जंगल में लकड़ियां काटने जाओ। घर से बाहर निकलोगे तो थोड़ा मन भी बहल जाएगा। उदास बिश्ना ने कहा, ठीक है रूपल, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। इस प्रकार एक बार फिर से रूपल और बिश्ना का जीवन पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। एक दिन शाम को थका हारा बिश्ना जब घर लौटा तो उसने कहा, रूपल, आज मैं बहुत थक गया हूं। यह कहकर वह बिना हाथ मुंह धोए चारपाई पर पड़ गया। रूपल मुस्कुराते हुए बोली, भैया, मेरी बात मानो, अब तुम अपना विवाह कर लो। बिश्ना ने चौंकते हुए कहा, रूपल, ये तुम क्या कह रही हो? रूपल ने कहा, भैया, शाम को जब तुम थके हारे घर वापस आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पैर दबाएगी। वह हमारी खूब देखभाल करेगी। बिश्ना ने कहा, रूपल, तुम्हारा सुझाव तो अति उत्तम है, परंतु। रूपल ने कहा, परंतु क्या भैया? बिश्ना ने कहा, अरे हम ठहरे गरीब, भला कौन अपनी बेटी मुझ जैसे फटीचर के साथ ब्याहेगा? दिन में सपने देखना छोड़ दे मेरी भोली बहन। रूपल ने कहा, भला यह भी कोई बात हुई? भैया, क्या गरीबों का विवाह नहीं होता? बिश्ना ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? गरीबों का भी विवाह होता है। रूपल, तब तुम्हें भी अपना ब्याह करना होगा, यही मेरी जिद है। बिश्ना ने कहा, अच्छा ठीक है मेरी बहन, जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। अगले ही दिन की बात है, बिश्ना लकड़ी काटने जंगल में गया। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बिश्ना आवाज सुनकर चौंक गया और सोचने लगा, यह तो किसी औरत के रोने की आवाज है। वह अनुमान से उस दिशा की ओर बढ़ा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर ही उसे नदी के किनारे एक युवती बैठी हुई दिखाई दी जो लगातार रो रही थी। बिश्ना उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, युवती, तुम कौन हो और इस बेयाबान जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? युवती ने कहा, मैं बहुत अभागिन हूं, मेरा सब कुछ इस जंगल में लुट गया। बिश्ना ने कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मुझे विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। युवती ने कहा, मेरा नाम सुपर्णा है। मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की। उसकी जिद के आगे झुककर मेरे माता पिता ने उसे नदी में नहाने की आज्ञा दे दी। मेरा भाई जैसे ही नदी में उतरा वह डूबने लगा। मेरे माता पिता उसे बचाने के लिए नदी में उतरे, उनका भी वही हाल हुआ। मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता और भाई तीनों इस नदी में डूबकर मर गए। बिश्ना ने कहा, ओह, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। बिश्ना सुपर्णा की दुख भरी कहानी सुनकर करुणा से भर उठा। अब इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, सुपर्णा बोली। बिश्ना सोचने लगा, यह युवती अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी है। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दूं तो कैसा रहेगा? यह सोचकर उसने झिझकते हुए कहा, सुपर्णा, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। सुपर्णा ने कहा, तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे?
एक जवान लड़की इस प्रकार एक जवान लड़के के घर में कैसे रह सकती है? बिश्ना ने उत्तर दिया। तो तुम मुझसे ब्याह कर लो। सुपर्णा ने आश्चर्य से पूछा। ब्याह? बिश्ना ने कहा। हाँ सुपर्णा, मुझसे ब्याह करके आराम से मेरे घर की मालकिन बनकर रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? सुपर्णा ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर स्वीकृति दे दी। तब बिश्ना सुपर्णा को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी बहन ने कहा, भैया यह तुम्हारे साथ कौन है? बिश्ना ने कहा, रूपल, यह तुम्हारी होने वाली भाभी है। इसका नाम सुपर्णा है। रूपल ने खुशी से कहा। भाभी? बिश्ना ने कहा। हाँ रूपल, तुमने कल ही भाभी की मांग की थी और आज मैं तुम्हारे लिए भाभी ले आया हूं। रूपल ने कहा। ओह भैया, तुम बड़े ही अच्छे हो। ठहरो, मैं अभी आरती का थाल सजा कर लाती हूं। पहले मैं भाभी की आरती उतारूंगी। फिर एक साधारण समारोह में शीघ्र ही सुपर्णा और बिश्ना का विवाह हो गया। जो भी सुपर्णा को देखता वह बिश्ना के भाग्य की सराहना करता। बिश्ना बहुत ही नसीबों वाला है जो उसे इतनी सुंदर बहू मिली है। अब बिश्ना अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। वह सोचता, कितना मेल है ननद और भाभी में। भगवान, यह मेल इसी तरह बनाए रखना। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुपर्णा ने बिश्ना से कहा, ए जी, रूपल जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचोगे? बिश्ना ने कहा, सुपर्णा, रूपल का विवाह तो करना ही है, पर वह मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। सुपर्णा ने पूछा, क्या मतलब? बिश्ना ने कहा, मतलब यह है सुपर्णा कि मैं चाहता हूं कि रूपल का विवाह करके हम उसके पति को भी अपने पास ही रख लेंगे। सुपर्णा ने कहा, तो क्या उसे घर जवाई बनाओगे? बिश्ना ने कहा, और नहीं तो क्या, इस प्रकार रूपल हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। सुपर्णा ने कहा, ओह, बड़े ही विचित्र विचार है तुम्हारे। एक दिन की बात है, जब रूपल पानी लेकर आ रही थी, उसने देखा कि कोई औरत और उसकी भाभी दोनों आपस में बातें कर रही है। रूपल ने जब यह देखा तो सोचने लगी, ओह, भाभी के पास कमला मौसी बैठी हुई है। कमला मौसी तो लगाई बुझाई के लिए जगत प्रसिद्ध है। जरूर मौसी भाभी को कुछ सिखा पढ़ा रही होगी। रूपल ने सोचा, मुझे छिपकर इनकी बातें सुननी चाहिए। वह झोपड़ी के द्वार के पास ही छिपकर खड़ी हो गई। झोपड़ी के अंदर कमला मौसी पर्णा से पूछ रही थी, बहू, कैसे दिन गुजर रहे हैं? मजे में तो हो? सुपर्णा बोली, मजे में हूं मौसी, बस जैसे तैसे दिन कट रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों कहा तुमने? क्या तुम्हें कोई दुख है? मौसी ने पूछा। सुपर्णा ने उत्तर दिया, मौसी, सबसे बड़ा दुख तो रूपल का ही है। रूपल का? वह कैसे? मौसी ने चौंकते हुए पूछा। हाँ मौसी, रूपल ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात रूपल के सुख की ही सोचते रहते हैं। रूपल तो मुझे बर्बाद करने पर ही तुली हुई है। पता नहीं कब पराए घर जाएगी। ऐसा कहकर सुपर्णा ने रूपल के प्रति अपने दिल की भड़ास निकाली। कमला मौसी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सो तो तुम ठीक कह रही हो बहू, रूपल अब बड़ी हो गई है। अब तो बिश्ना को उसका विवाह कर ही देना चाहिए। ब्याह हो तो वह विदा होकर अपने घर जाए। सुपर्णा ने दुख भरे स्वर में कहा, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ मौसी, जो रूपल विदा होकर अपने घर में जाए। वह तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। यह कहकर सुपर्णा ने रूपल के प्रति बिश्ना के विचारों के बारे में विस्तार से कमला मौसी को बता दिया। सुपर्णा की सारी बात जानकर कमला मौसी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा, बहू, बिश्ना तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय कर रहा है। सुपर्णा ने उत्तर दिया, और नहीं तो क्या मौसी, रूपल तो मेरे लिए जी का जंजाल बनकर रह गई है। सुपर्णा के एक एक शब्द झोपड़ी के बाहर खड़ी रूपल के कलीजे में तीर बनकर चुभ रहे थे। वह सोचने लगी, तो सुपर्णा भाभी मुझे छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती है। दुख के कारण वह स्तब्ध सी खड़ी रह गई। उसी अवस्था में जो घड़ा उसने पकड़ रखा था वह छूट गया और धड़ाम की आवाज करता हुआ फूट गया। घड़े के टूटने की आवाज सुनकर सुपर्णा चौंक गई और बोली, कौन है झोपड़ी के बाहर? सुपर्णा का कथन सुनकर रूपल ने दुख से लजाते हुए कहा, और कोई नहीं है भाभी, बाहर मैं हूं, तुम्हारे जी का जंजाल। फिर रूपल सिर झुकाए हुए उसके सामने आ गई। उसे देखकर एक क्षण के लिए सुपर्णा घबरा गई। फिर होठों पर फीकी मुस्कान लाते हुए बोली, क्या कहती हो रूपल? तुम भला मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो?
तुम तो मेरी प्यारी प्यारी इकलौती ननद हो, रूपल ने कहा। भाभी, दिल में लगे घाव पर अब शब्दों की लीपापोती न करो। बाहर खड़ी होकर मैंने तुम्हारी और कमला मौसी के बीच हुई सारी वार्तालाप को सुन लिया है। मैं जान गई हूं कि मेरे प्रति तुम्हारे विचार कैसे हैं। सुपर्णा ने कहा। ओह, तो यह बात है, रूपल ने दृढ़ता से कहा। भाभी, मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूं। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें ही मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। सुपर्णा ने पूछा। कहां जाओगी तुम? रूपल ने उत्तर दिया। कहीं भी भाभी, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे सिर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। सुपर्णा ने कठोर स्वर में कहा। ऐसी बात है तो कल की जाति आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यह सुनकर रूपल की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने एक दृष्टि झोपड़ी के चारों ओर डाली और फिर तेजी से बाहर निकल गई। यह देख मौसी बोली। सुपर्णा, भगवान ने तेरी सुन ली, रूपल खुद ही घर छोड़कर जा रही है। सुपर्णा बोली। मौसी, आज मैं बेहद खुश हूं, अब पूरे घर में मेरा ही राज होगा। रूपल निरंतर चलती गई। गांव पर गांव पीछे छूटते गए, पर उसके कदम नहीं रुके। वह सोच रही थी, सब झूठा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सभी रिश्ते नाते मात्र छल है। दूसरी ओर शाम को बिश्ना जंगल से घर लौटा और बोला। सुपर्णा, रूपल कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहां गई है वह? सुपर्णा ने मुंह बिचकाते हुए उत्तर दिया। ननद जी तो गांव में घूमती रहती है, घर के कामों में उनका मन नहीं लगता। उनका कोई ठौर ठिकाना हो तो मैं बताऊं। बिश्ना ने पत्नी के स्वर में कटुता को पहचान लिया। उसने तीखी नजरों से देखते हुए कहा। सुपर्णा, क्या कह रही हो? जल्दी बताओ, रूपल कहां है? सुपर्णा ने कहा। रूपल घर छोड़कर चली गई है। यह सुनते ही बिश्ना पर वज्रपात सा हो गया। क्या कहा? रूपल घर छोड़कर चली गई? लेकिन क्यों? तब सुपर्णा ने बिश्ना को रूपल के जाने की पूरी घटना बता दी। बिश्ना गुस्से में बोला। तूने मेरी बहन को घर से निकाल दिया? तू बहुत ही एहसान फरामोश है। जिस रूपल ने आरती के थाल के साथ तेरा स्वागत किया था, उसी को तूने घर से निकाल दिया। इससे मेरी स्वर्गीय मां की आत्मा को बहुत दुख पहुंचा है। अब संभाल अपना घर, मैं रूपल को ढूंढने जा रहा हूं। सुपर्णा ने कहा। क्या? बिश्ना बोला। हां, अब मैं लौटूंगा तो उसी को साथ लेकर लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। इतना कहकर बिश्ना रूपल की खोज में चल पड़ा। वह उसी दिशा में चलने लगा जिस दिशा में उसकी बहन गई थी। इधर रूपल चलते चलते वन में एक आश्रम के समीप पहुंची। अचानक उसका सिर चकराया और वह भूमि पर गिरकर बेशुद्ध हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने एक ऋषि महाराज बैठे थे। रूपल ने पूछा, मैं कहां हूं? ऋषि महाराज बोले। बेटी, इस समय तुम पुरंदर ऋषि के आश्रम में हो। रूपल ने पूछा, मैं यहां कैसे आ गई? ऋषिवर ने उत्तर दिया। बेटी, तुम हमारे आश्रम के बाहर बेहोश होकर गिरी पड़ी थी, हम तुम्हें उठाकर यहां लाए हैं। रूपल ने कहा। ऋषिवर, आप मुझे यहां क्यों ले आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता। ऋषिवर ने कहा। क्या कह रही हो बेटी? तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे छोड़ देता? रूपल ने कहा। हां ऋषिवर, अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। ऋषिवर बोले। लगता है बेटी, तू दुखों की मारी हुई है। मुझे अपनी राम कहानी सुनाओ, ताकि मैं उस कारण को जान सकूं जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। तब रूपल ने पुरंदर ऋषि को अपनी पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। रूपल की आपबीती सुनने के बाद पुरंदर ऋषि बोले। बेटी, तुम्हारी भाभी सुपर्णा ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम जीवन की कठिनाइयों से हार मान लो। रूपल ने उत्तर दिया। तो फिर आप ही बताइए ऋषिवर, इस विशाल दुनिया में मैं कहां जाऊं? ऋषिवर ने कहा। बेटी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आज से तुम मेरी बेटी बनकर इस आश्रम में रहोगी। रूपल ने भावुक होकर कहा। ओह ऋषिवर, आप कितने अच्छे हैं। इधर बिश्ना रूपल की खोज में वन वन गांव गांव भटकता रहा, उधर रूपल आश्रम में रहकर जीवन बिताने लगी। वह आश्रम की सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए वन में जाकर फूल तोड़कर लाती और सरोवर से जल भरकर लाती। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन जब वह सरोवर से पानी भर रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। रूपल, ओ रूपल। रूपल ने तत्काल ही पलटकर पीछे देखा।
भैया तुम। बिश्ना दौड़कर उसके पास आया। रूपल, तुझे मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, तू मुझे छोड़कर क्यों चली आई? रूपल ने स्नेह से बिश्ना की ओर देखते हुए कहा, भैया, सुपर्णा भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए और भाभी ने मेरा सगा भाई भी छीन लिया। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ भैया, मैं इस वन में रहकर ही अपना शेष जीवन बिताऊंगी। बिश्ना बोला, रूपल, मेरा कहा मानो और घर वापस लौट चलो। रूपल ने दृढ़ता से कहा, नहीं भैया, मैं किसी भी सूरत में घर वापस नहीं जाऊंगी। तब बिश्ना ने कहा, मेरी भी सुन लो रूपल, मैंने मां को वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम घर नहीं चल रही हो तो मैं भी वापस लौटकर नहीं जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूंगा। रूपल ने कहा, भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूपल बिश्ना को साथ लेकर आश्रम में वापस आ गई। आश्रम में पहुंचकर रूपल ने बिश्ना का परिचय पुरंदर ऋषि से करवाया। ऋषिवर, यह मेरा भाई बिश्ना है। ऋषिवर बोले, चिरंजीवी रहो बेटा। रूपल ने कहा, ऋषिवर, भैया चाहते हैं कि वे भी मेरे साथ इस आश्रम में रहें। ऋषिवर ने कहा, यदि यह इस आश्रम में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर बिश्ना के मुख पर खुशी की लहर दौड़ गई। ऋषिवर बोले, बिश्ना, तुम्हें तो यह पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी सुपर्णा इन दिनों गर्भवती है। बिश्ना चौंक कर बोला, क्या? मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। ऋषिवर ने कहा, सुनो बिश्ना, तुम्हारी पत्नी को 1 माह का गर्भ है। बिश्ना बोला, ओह, तब तो मुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं है। ऋषिवर ने कहा, मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है। कुछ समय के लिए उसे अकेला ही रहने दो। और सुनो, सुपर्णा उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। बिश्ना ने कहा, ऋषिवर, यह तो आपने बड़ी ही खुशखबरी सुना दी। ऋषिवर बोले, बिश्ना, अभी तुम यहीं पर रुको। तुम्हें और रूपल को मेरे आश्रम में जब तक मैं चाहूंगा तब तक रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? बिश्ना ने कहा, स्वीकार है। ऋषिवर, सुपर्णा की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह सोचती थी कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और भूख से मरने की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसी अवस्था में भूखे भी नहीं रह सकती। कुछ विचार कर वह उठी और पड़ोस में रहने वाली महिला के पास गई और उससे कहने लगी, बहन, मुझे सहायता की आवश्यकता है, कुछ पैसे मुझे दे दो। पड़ोसन ने जवाब दिया, क्या मेरे यहां कोई टकसाल लगी है जो सीधे इधर ही चली आई हो? जाओ, किसी और से जाकर मांगो। सुपर्णा अपमानित सी खड़ी रह गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, क्या मेरे नसीब में यह दिन भी देखने थे? तभी उसे कमला मौसी की याद आई। मौसी मेरा बहुत मान करती हैं, क्यों ना उनके पास जाकर कुछ सहायता मांग लो। जब वह कमला मौसी के घर पहुंची तो मौसी ने कहा, आओ बहू, इधर का रास्ता कैसे भूल गई? सुपर्णा ने उत्तर दिया, क्या बताऊं मौसी, इन दिनों मैं बहुत ही परेशान हूं। तुम्हारा बेटा बिश्ना तो रूपल की खोज में चला गया और यहां घर में अन्न खत्म हो गया है। मौसी ने कहा, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूं बहू? सुपर्णा ने विनती की, मौसी, थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं अन्न खरीद सकूं। बाद में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मौसी ने जवाब दिया, मुझे और सब कुछ तो अच्छा लगता है, पर यह भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगता। तुम स्वस्थ हो, सेवा मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेती? सुपर्णा ने कहा, मौसी, मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूं? मौसी ने सुझाया, सुनो, गांव के जमींदार प्रभु दयाल की हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तू हवेली में जाकर जमींदार से काम मांग, वह अवश्य ही तुझे नौकरी पर रख लेगा। मौसी की बात मानकर सुपर्णा ने हवेली में जाकर जमींदार से काम मांगा। जमींदार ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उसी दिन से सुपर्णा हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। दिन भर वह बदन तोड़ मेहनत करती और शाम को रूखी सूखी खाकर अपनी झोपड़ी में आकर पड़ जाती। इसी प्रकार उसके दिन गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक फूल से बेटे को जन्म दिया। वह सोचती, आज इसके पिता और बुआ अगर घर में होते तो कितने खुश होते। वक्त की ठोकर ने उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी थी। अब वह उस घड़ी को बार बार कोसती थी जब उसने रूपल को घर से निकल जाने के लिए कहा था।
पुरंदर ऋषि एक दिन आश्रम में बैठे बैठे ही अचानक मुस्कुरा उठे। यह देखकर पास बैठी रूपल ने पूछा, ऋषिवर, आप अचानक मुस्कुराए क्यों? ऋषि ने उत्तर दिया, बेटी, बात ही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति विदर्भ देश का राजा अभयंकर एक बहुत बड़ी नादानी करने जा रहा है। वह रेगिस्तान के पार वाले राज्य जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? राजा अभयंकर मेरा होने वाला पति है? हाँ बेटी, राजा अभयंकर तेरा होने वाला पति है, लेकिन वह बहुत क्रूर और निरंकुश राजा है। हालांकि वह धनी है, फिर भी उसकी धन लालसा पूरी नहीं होती। वह सारी दुनिया की दौलत अपने अधिकार में लेने के सपने देखता है। इस बार वह अपने खजाने में और अधिक धन भरने के उद्देश्य से जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। ओह, तो ऐसे नीच राजा से मेरा विवाह होगा? हाँ बेटी, विधाता ने तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, लेकिन तू चाहे तो होने वाले पति के स्वभाव को बदल सकती है। वह कैसे? ऋषिवर, तुझे साधु का वेश बनाकर उस रेगिस्तान में जाना होगा, जिस रेगिस्तान से इस समय राजा अभयंकर अपनी सेना के साथ गुजर रहा है। वहां जाकर तुझे जो काम करना है, अब मैं तुझे उसी के विषय में समझाता हूं। पुरंदर ऋषि धीरे धीरे रूपल को कुछ समझाने लगे। सारी बातें समझने के बाद ऋषि ने कहा, बेटी रूपल, अब तू एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। जो आज्ञा ऋषिवर। कहते हुए रूपल ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के बाद जब उसने आंखें खोली तो वह साधु के वेश में बदल चुकी थी। ओह, यह तो मैं सचमुच ही साधु बन गई। रूपल, अब एक पल के लिए तुम दोबारा अपनी आंखें बंद करो। एक पल बाद जब तुम आंखें खोलोगी तो अपने आप को रेगिस्तान में खड़ा पाओगी। एक पल के बाद जब रूपल ने अपनी आंखें खोली तो वह रेगिस्तान में खड़ी थी। इधर राजा अभयंकर अपनी सेना के साथ रेगिस्तान में बढ़ा चला जा रहा था। तभी जोर से आंधी चली। तूफानी हवा रेत के टीले इधर उधर फेंक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रलय आने वाली हो। अंधड़ में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तूफान से बिदक कर अचानक राजा अभयंकर का ओर भागने लगा। अभयंकर ने उसकी लगाम खींचकर उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु ऊंट भागता ही रहा। बहुत देर तक इसी तरह भागता रहा। जब तूफान कुछ रुका तो ऊंट भी रुक गया और अभयंकर ने चैन की सांस ली। उसे दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आ रही थी। सेना भी उससे पीछे छूट चुकी थी। उसे दिशा भ्रम हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऊंट को किस दिशा की ओर ले जाए। बहुत देर तक वह यूं ही भागता रहा। जब तूफान कुछ थमा तो भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था। तालू में कांटे चुभ रहे थे। वह सोचने लगा, अगर मुझे जल्द ही पानी नहीं मिला तो प्यास के कारण मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर रेगिस्तान में एक साधु पर पड़ी। वह सोचने लगा, तपते रेगिस्तान में साधु? जब साधु पास आया तो राजा ने कहा, साधु बाबा, मैं विदर्भ देश का राजा अभयंकर हूं। इस रेगिस्तान में रास्ता भटक गया हूं। वही राजा अभयंकर जिसकी धन दौलत की भूख कभी नहीं मिटती। अभयंकर शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, जी साधु बाबा, पर इस समय मैं मुसीबत में हूं। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है, दम निकलने ही वाला है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहां मुझे पीने का पानी मिल जाए? साधु बोला, पानी तो मेरे कमंडल में है। वैसे यहां कोसों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। अभयंकर ने कहा, साधु बाबा, मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाकर मेरी जान बचाएं। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है। साधु ने कहा, यह पानी मैं तुम्हें यूं ही नहीं पिला सकता। पहले यह बताओ कि पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? अभयंकर बोला, इस समय तो मेरे पास यह ऊंट और हीरे मोती के आभूषण है। यह सब मैं आपको दे दूंगा। बस आप जल्दी से पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। साधु ने कहा, बस इतनी ही कीमत दोगे इस पानी की? अभयंकर बोला, इस समय मेरे पास और कुछ भी नहीं है। हाँ, विदर्भ पहुंचकर आप जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। साधु ने कहा, तो सुनो, मुझे इस प्यास बुझाने के बदले में तुम्हारा सारा राज्य और खजाना चाहिए। कहो, मंजूर है यह सौदा? साधु की बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, परंतु उसे प्यास के कारण मौत मंजूर नहीं थी। इसीलिए वह बोला, ठीक है, मैं सब कुछ आपको सौंपने को तैयार हूं।
तब साधु ने मुस्कुराकर पानी का कमंडल अभयंकर को दे दिया। राजा अभयंकर गटागट पानी पीने लगा। पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। उसे पीकर अभयंकर ने तृप्ति की सांस ली। पानी पीने के बाद वह साधु से बोला, आपके कमंडल का पानी पानी नहीं, अमृत है। इसे पीकर मेरी जान में जान आ गई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साधु बाबा। यह शब्द सुनकर साधु को क्रोध आ गया। वह बोले, साधु, अब मैं नहीं, तुम हो। अभयंकर, मैं विदर्भ का राजा हूं। विदर्भ के राजा को साधु कहने की गुस्ताखी तुमने कैसे की? अरे साधु तो तुम हो। अब तुम एक भी कौड़ी की नहीं रहे, एक कौड़ी भी नहीं रही तुम्हारे पास इस सौदे के बाद। साधु बाबा, क्षमा करें, सचमुच मुझसे बड़ी ही गलती हो गई। अभयंकर ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं सचमुच साधु हूं और आप राजा हैं। एकाएक साधु हंसने लगा। अभयंकर हैरानी से उसकी ओर देखकर बोला, इस उजाड़ रेगिस्तान में आपको हंसने के लिए भला कौन सी बात मिल गई? मैं तो तुम पर ही हंस रहा हूं। मुझ पर? हां, तुम पर। तुमने धन दौलत, सोना चांदी, महल, इन सब के पीछे अपना दीन ईमान छोड़ दिया था। हजारों लोगों का खून बहाया, अपनी प्रजा पर जुल्म ढाए, तब जाकर यह दौलत इकट्ठी हुई। पर इस दौलत की कीमत आखिर क्या निकली? 2 चुल्लू पानी? क्या इसीलिए तुमने लूटपाट मचाई थी? क्या इसीलिए तुमने प्रजा पर जुल्म ढाए थे? साधु की बातें सुनकर अभयंकर पत्थर के बूत की तरह खड़ा रह गया। उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। वह सोचने लगा, साधु महाराज सच ही तो कह रहे हैं। उसका मन पश्चाताप से भर उठा। वह शर्मिंदा होकर साधु से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। राजन, तुम अब भी विदर्भ के राजा हो। वापस जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द जानने की कोशिश करो। उनके घावों पर मरहम लगाओ। लोगों की भलाई में बाकी दिन गुजारो। इस बेशुमार दौलत को खजाने की अंधेरी कोठरी में बंद न रखो, बल्कि अच्छे कार्यों में इन्हें लगाओ। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। ठीक है साधु बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तभी उसकी सेना उसे ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंची। सेनापति आगे बढ़कर उससे बोले, महाराज, कहां चले गए थे आप? हमने आपको बहुत खोजा। आज्ञा दें तो अब आगे की ओर कूच करें। सेनापति जी, अब हम आगे नहीं, वापस विदर्भ चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। अब अभयंकर ने विनयपूर्वक साधु से कहा, साधु महाराज, मेरी विनती है, आप भी हमारे साथ विदर्भ चलिए। कुछ दिन हमारे यहां पर रहकर अतिथि सेवा स्वीकार कीजिए। हम तुम्हारा यह अनुरोध टालेंगे नहीं, राजन। उसी समय अभयंकर और उसकी सेना वापस विदर्भ की ओर लौट पड़ी और साधु के वेश में रूपल भी उसके साथ चल दी। विदर्भ पहुंचकर अभयंकर ने रूपल को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया और कहा, साधु बाबा, आप यहां पर विश्राम करें। मैं चलकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाता हूं। ठीक है राजन। रूपल लंबा सफर तय करने के बाद थकी हुई सी महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने अपनी थकावट उतारने के लिए स्नान करने का निश्चय किया। इधर राजमहल में प्रधान रसोइये ने आकर अभयंकर को सूचना दी, महाराज, साधु बाबा जी के लिए भोजन तैयार हो गया है। ठीक है, हम स्वयं जाकर साधु महाराज को भोजन के लिए बुलाकर लाते हैं। यह कहकर अभयंकर अतिथि गृह की ओर चल दिया। जब अभयंकर अतिथि गृह में पहुंचा तो उसी समय रूपल अपने असली रूप में वहां पर मौजूद थी। राजा ने सोचा, साधु बाबा की कक्ष में एक औरत, यह कैसे संभव है? हैरत में डूबकर उसने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? साधु महाराज कहाँ हैं? महाराज, मेरा नाम रूपल है और मैं ही साधु बाबा हूं। क्या मतलब? राजा ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, साधु के वेश में रेगिस्तान में मैं ही आपको मिली थी। फिर रूपल ने विस्तार से अभयंकर को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा ने कहा, रूपल, पुरंदर ऋषि ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करोगी? क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन राजा अभयंकर ने रूपल के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात रूपल अभयंकर के साथ पुरंदर ऋषि के आश्रम में पहुंची, जहां पर उसके भाई ने दोनों का स्वागत किया। तब वे तीनों पुरंदर ऋषि के पास पहुंचे। आओ रूपल, आओ राजा अभयंकर। राजा अभयंकर पुरंदर ऋषि के चरण स्पर्श करता है और विनय पूर्वक उनसे कहता है, ऋषिवर, आपके कारण ही मैं कुमार्ग छोड़कर सही मार्ग पर चल पड़ा हूं। यदि आप साधु के वेश में रूपल को मेरे पास नहीं भेजते तो मेरी आंखें नहीं खुलती। राजन, मुझे खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया है।
तब पुरंदर ऋषि ने विष्णा और रूपल से कहा, अब तुम दोनों अपने गांव सुपर्णा के पास जाओ, वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। जो आज्ञा महाराज। इधर शिवगढ़ में सुपर्णा बहुत ही दुखी थी। वह सोचती थी, हे भगवान, कब मेरे कष्टों को दूर करोगे? मेरे पति और ननद को शीघ्र ही मेरे पास वापस भेज दो। मुझ पर दया करो भगवान। यही वह क्षण था जब राजा अभयंकर का रथ उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। रूपल के कहने पर विष्णा अकेला ही रथ से उतरकर झोपड़ी में गया। तब उसकी पत्नी सुपर्णा ने कहा, स्वामी, आप आ गए। वह दौड़कर उसके कदमों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार एक ही बात कहती, स्वामी, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूं। विष्णा ने यह देखकर उससे कहा, सुपर्णा, तुम मेरी नहीं बल्कि रूपल की अपराधी हो। जाओ, उसी से जाकर क्षमा मांगो। कहाँ है रूपल? वह बाहर रथ में अपने पति के पास बैठी है। रथ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर वह रूपल से बोली, रूपल बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ही कटु वचन कहे थे। भाभी, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। वह सब वक्त का खेल था। सुपर्णा आदर सहित अभयंकर और रूपल को झोपड़ी में ले गई। झोपड़ी में जाकर जो भी रूखा सूखा भोजन था उन्हें बड़े ही प्रेम के साथ खिलाया। तब रूपल विष्णव सुपर्णा से बोली, अब मैं तुम दोनों को इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ विदर्भ चलना होगा। विष्णव सुपर्णा ने रूपल का यह प्रस्ताव बड़ी ही खुशी से मान लिया और वे सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। चैत का महीना था, लेकिन वे खलियान जहां अनाज की ढेरियां लगी रहती थी, पशुओं के शरणास्थल बने हुए थे। जहां घरों से फाग और बसंत का आलाप सुनाई पड़ता, वहां आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई थी। किसान फूले न समाये। खरीफ की फसल बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक ही बार लुटा दिया था। पौधे उगे, बढ़े और फिर सूख गए। गोचर भूमि में घास न जमी। बादल आते, घटाएं उमड़ती। ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा, परंतु वे आशा की नहीं, दुख की घटाई थी। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए, ईंट और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पुजाए, बलिदान किए। पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए, लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पसीजे। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और क्षुधा पीड़ा के दारुण दृश्य दिखाई देते थे। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई और अब जीविका का अन्य कोई सहारा न रहा। तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था। बहुतेरे वहीं जाकर जमे। जहां जिसको सुविधा हुआ वह उधर ही जा निकला। संध्या का समय था। जादुराय थका मादा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, दरखास्त नामंजूर हो गई। यह कहते कहते वह आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था और आंतें सिकुड़ी जा रही थी। आज 2 दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ विभूति थी, गहने कपड़े, बर्तन भाड़े, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा। केवल तकाबी का सहारा था, उसी के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन आज वह भी नामंजूर हो गई। आशा का झलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पति दिन भर का थका मादा घर आया है, उसे क्या खिलाए? लज्जा के मारे वह हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वह उसकी ओर देखेगा, तब वह उसे क्या खाने को देगी? उसने आप कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वह क्षुधातुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था। स्त्री घर की लक्ष्मी है। घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वह अपना कर्तव्य समझती है, और चाहे यह उसका अन्याय ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है वह पुरुषों को नहीं हो सकती। हठात उसका बच्चा साधो नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर वह बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्रायः काल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा
उसे वर्षा और मिठाई में कोई संबंध नहीं दिखाई देता था। जादूराय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा आंखों में न समा सकी। दूसरे दिन वह परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुष के चित्त अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा नहीं निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाँ पापी पेट, तू सब कुछ कर सकता है। मान और अभिमान, ग्लानि और लज्जा के सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं की ओट में छिप जाते हैं। प्रभात का समय था। ये दोनों विपत्ति के सताए घर से निकले। जादूराय ने लड़के को पीठ पर लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वह गठरी सिर पर रखी जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी। देवकी रोती रही। जादूराय चुपचाप था। गांव के 2-4 आदमियों से भेंट भी हुई। किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि कहां जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास न था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे, उस समय सूर्य ठीक सिर पर था। देखा, मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे। बैसाख की जलती हुई धूप थी। आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अगणित ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मानो वह मरघट भूमि थी जहां मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब के सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे, मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी घूर रही है। इस आफत में न कोई किसी का मित्र था, न ही तो दया, सहृदयता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव है जिनका कर्ता मनुष्य है। प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वह स्वार्थ है। मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर यह ईश्वर प्रदत्त गुण हमारा गला नहीं छोड़ता। 8 दिन बीत गए थे। संध्या समय काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादूराय और देवकी बैठी हुई थी। दोनों ऐसे कृश हो रहे थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। अब वह स्वाधीन कृषक नहीं रहे। समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बने बैठे हैं। जादूराय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। कमल सा चेहरा मुरझा गया है। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई। साधु ने आंख खोल दी। बुखार उतर गया था। बोला, क्या हम घर आ गए मां? घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डबडबा आईं। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेगे। उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है। साधु मां के हाथों के सहारे उठा और बोला, मां, मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट लगी, पर धीरज धर के बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो नरम नरम रोटियां अभी बनाई देती हूं। साधु ने मां की गोद में सिर रख लिया और बोला, मां, मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख ना होता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है। यह विपत्ति का फल है। कितना दुखपूर्ण, कितना करुणाजनक व्यापार है। इसी बीच में कई आदमी लालटीन लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आई। उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम यहां खेमे गड़ गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेक रही थी। साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें खड़ा दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गद्देदार कोच पर बिठा दिया और तब बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इन स्वादिष्ट चीजों को कभी न देखा था। बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर खाया और तब कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी साहब इन भोलेपन पर मुस्कुरा के बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधु राय ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीजें कहाँ? वह मुझे रोज चने की रोटियां खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी,
साधु ने मां के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी है। साहब बड़े अच्छे हैं, देवकी ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई है, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं न खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, मैं अब उनके साथ रहा करूंगा। मां ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं। साधु तुतलाकर बोला, तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। ये कहकर वह फिर खेमे की ओर भागा और रात को वही सो रहा। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहां 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयां दी, उसका बुखार जाता रहा। वह भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का चंगा हो गया और आराम से है, साहब को परमात्मा सुखी रखे। उन्होंने बच्चे की जान रखी। चौथे दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधु का यहां पता न था। उसने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा, किंतु थोड़ी देर देखकर उसने जादूराय से कहा, लल्लू यहां नहीं है। उसने भी यही कहा, कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ, तब जादूराय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी उसे लिए आता हूं। जादू ने आसपास के सब बाघों को छान डाला और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधु न मिला। यह देखकर देवकी ढानी मारकर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने जाने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि उस साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया, लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर भी दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े के टापों के निशान देखते चले जाते थे। यहां तक कि एक सड़क पर आ पहुंचे। वहां गाड़ी के बहुत से निशान थे। उस विशेष लीक की पहचान न हो सकती थी। घोड़े के टाप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। देवकी विलाप करने लगी। जादूराय ने उसे समझाना शुरू किया। जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे चले, किंतु अब आशा की जगह निराशा साथ थी। घोड़े के टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से पड़े दिखाई देते थे। यह दोनों दुखिया हिम्मत हारकर एक पेड़ के नीचे टिक रहे। उसी वृक्ष पर मैने का एक जोड़ा बसेरा लिए हुए था। उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे। इस समय निराश होकर बैठ रहे। देवकी और जादू को अभी तक आशा की झलक दिखाई देती थी, इसीलिए वे बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं। प्यास से बेचैन होते 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं। किसी बच्चे के पैर के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती थी, लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर लिए जाता था। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर रामराज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी उस तरह अपनी निर्दयता न दिखाई और न जमीन ने ही। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियां भरी चली। उजड़े हुए गांव बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद का तलाश में दौड़ने लगे। वही चैत के दिन थे। खलियानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक ग्राहकों का जमघट लगा रहता था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजों पर घोड़े हिनहिना रहे थे। देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था। जादूराय के दिन भी फिरे। घर पर छप्पर की जगह खपरेल हो गया है। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई है। वह अब अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करता है। उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं है। पेट पर इस सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा है और बाल भी सफेद हो चले हैं। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी है। व्यावहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती है। जब वह किसी पड़ोसिन के घर जाती है तो वहां की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती है।
उसके कटु वाक्य और तीव्र आलोचना की सारे गांव में धाक बंधी हुई है। महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वह उतनी उदासीन नहीं है। उनके लिए जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं है। उनकी 2 संतानें हैं। लड़का माधो सिंह अब खेतीबाड़ी के काम में बाप की मदद करता है। लड़की का नाम शिवगौरी है। वह भी मां को चक्की पीसने में सहायता दिया करती है और खूब गाती है। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते रहते हैं। हाँ, इनमें किफायत का पूरा ध्यान रहता है। खोए हुए साधु की याद अभी बाकी है। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती है और कभी बिना रुलाई नहीं रहती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती है। सांझ हो गई थी। बैल दिन भर के थके मांदे सिर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन है, रोज पूजा होती है। जादू राय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिवगौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करके उसे रौंदते चले जाते थे। घड़ियाल और घंटे की आवाज सुनते ही जादू राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा जो भौंकते हुए कुत्तों को दुत्कारता बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था। उसने उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। जादू राय ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधव भौचक होकर बाइसिकल को देखने लगा। शिवगौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधु उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी से छाती से लगाकर रोने लगी। गांव के मर्द, औरतें और बच्चे सब जमा हो गए। मेला सा लग गया। साधु ने अपने माता पिता से कहा, मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें 3 दिन तक बेदाना पानी के ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठ रहे। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया कि तुम्हारी सुधि न आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुमने खबर ली है। बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहां जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माताजी, अपना हाल क्या कहूं? मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम ही को पूछ लिया था। बस पूछता हुआ उनके पास दोपहर को पहुंच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी ना हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहां सैकड़ों लड़के थे। वहां बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश हुआ है और अपना पराया समझने लगा हूं, तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूं। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिला। दूसरों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए।